वेलकम टू टुडेज सेशन एट BFC अकेडमिया। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है बट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज पैसों का मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। अच्छा, एक सिनेरियो लेते हैं। जब भी किसी भी इंसान के पास, लेट इट बी मी, लेट इट बी यू, लेट इट बी एनीबडी एल्स, पैसा हाथ में आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? कहीं ना कहीं स्पेंड कर दोगे, कोई चीज ले लोगे, थोड़ा बहुत बचा लोगे, सेव कर लोगे। इन्वेस्टमेंट तो कई बार याद भी नहीं आता, है ना? लेकिन आज के सेशन के बाद आई एम श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात वॉरेन बफेट ने बोली थी कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इंस्टेड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब पहले अपनी सेविंग्स को प्लान आउट करिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान आउट करिए, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचेगा उसको स्पेंड करिए, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करिए, दैट इज अप टू यू। मगर सेविंग करना बेहद जरूरी है। ये एक सिंपल सा हैबिट है, प्रिंसिपल है, जो आगे जाके आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सेविंग करना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए इनफ नहीं है। आइए एक एग्जांपल से समझाती हूँ क्यों और कैसे। अगर आप 1 लाख रुपए FD में 6.80 के एनुअल इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6,800 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो 2,040 रुपीज तो टैक्स में ही चला जाएगा और हाथ में बचेगा सिर्फ 4,760 रुपीज, यानी 4.76% का नेट रिटर्न। अब अगर इन्फ्लेशन CPI 3.34% पे है तो इस रिटर्न को एडजस्ट करने के बाद जो असली फायदा बचेगा वो सिर्फ 1.42% का ही बनता है। इससे समझ में क्या आता है कि FD जो कि हमारा गो टू सेविंग्स ऑप्शन है वो सेफ जरूर है, बिल्कुल सेफ है, मगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद इसमें वेल्थ आपकी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। इन्फ्लेशन नाम का ये इनविजिबल एनिमी आपके पैसों की वैल्यू हर साल कम करता चला जा रहा है। आज जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, हो सकता है कुछ दिनों बाद 120 रुपए में मिले, हो सकता है कुछ सालों बाद 150 रुपए की मिले। तो अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में, सिर्फ किसी FD में पड़ा हुआ है तो हर साल उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। हर साल इन्फ्लेशन उसकी रियल वैल्यू साइलेंटली घटाता जा रहा है। इसीलिए एज आई सेड, सेविंग बेहद जरूरी है, मगर उसके साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्ट्रांग बनने के लिए इन्वेस्टिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को साथ लेके चलना इसलिए बेहद जरूरी है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। अगर आप आज 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं, इन्फ्लेशन 5% पे चल रहा है लेट्स से, तो 15 सालों में वो खर्चा 2 लाख रुपए का बन जाएगा और आपका 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा पड़ा वैल्यू यूज करता रहेगा। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि सेविंग से आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग होता है। सेविंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें रिस्क नहीं होता है। आप बैंक FD में अपना पैसा जमा कर देते हैं, रिस्क बहुत कम होता है, मगर इन्फ्लेशन के चलते इसमें आपके पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। वही इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है तो उसके साथ साथ रिटर्न्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं। और एक बात, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है? बहुत सिंपल, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स होंगे वो भी रिटर्न्स कमाने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला 10% का, तो एक साल में ये 1,000 रुपए 1,100 रुपए हो गए। अब कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे काम करता है? नेक्स्ट ईयर जो आपको 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 1,100 रुपए पे, ना कि 1,000 रुपए पे। तो आपका पैसा ऑन एन ईयरली बेसिस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। एक एग्जाम्पल उठा लो, एक छोटा सा पौधा होता है, उसमें आप पानी डालते हो, खाद डालते हो, सनलाइट होती है, इन सब फैक्टर्स को मिला के वो एक दिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पेड़ बन जाता है। वैसे ही कंपाउंडिंग भी आपके पैसे को ग्रो करती है, मगर असली ग्रोथ के लिए कंपाउंडिंग के साथ साथ क्या जरूरी है? एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान। आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है अपने गोल्स को क्लियर रखना, अपना घर, अपनी गाड़ी, अर्ली रिटायरमेंट, अपने गोल्स को डिफाइन करना, अपनी करंट इनकम, सेविंग्स और लायबिलिटीज को समझना, स्मार्टली एसेट एलोकेशन करना, इक्विटी में कितना जाना है, डेट में कितना जाना है, गोल्ड में कितना जाना है, कैश में कितना जाना है, अपने पैसे को डिवाइड करना, फिर उसके बाद उसे डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करना और अपने प्लान को रेगुलरली रिव्यू करना। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान आपकी लाइफ को काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री बना देता है। इससे आप अपनी लाइफ के बड़े ड्रीम्स, छोटे ड्रीम्स, हर ड्रीम को कॉन्फिडेंटली चेस कर पाते हैं और इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आप अपने गोल्स जल्दी अचीव कर पाते हैं। इमरजेंसीज के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं एंड
टैक्स प्लानिंग भी आप एफिशिएंटली एंड स्मार्टली कर पाते हैं। वॉरेन बफेट का एक और बहुत ज्यादा गोल्डन कोट है, इसको याद रखिएगा, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम सोर्स, इंस्टेड मेक इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। एक ही जॉब पे, एक ही सैलरी पे डिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको एक सेकंड इनकम सोर्स भी प्रोवाइड करती हैं। अब बात करेंगे मेन इन्वेस्टिंग की। हर एसेट क्लास अलग रिटर्न और अलग अलग रिस्क देती है। डेटा ये साफ दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न्स देती है, इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट। लेकिन इसमें जरूरी क्या है? सबसे पहला पेशेंट होना एंड दूसरा डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग बेहद जरूरी है। एक काम करिए, सेंसेक्स की जर्नी उठा के देख लीजिए। इतने अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद भी जो ग्राफ है वो हमेशा सीधा ऊपर जाता आपको नजर आएगा। इसलिए पेशेंट होना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी है। पैसा तभी लगाएं जब आपको लंबे समय तक रुकना हो। एक और बात इन्वेस्ट करते टाइम जो इन्वेस्टर को, किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स रैंडमली नहीं करनी होती है। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा गोल बेस्ड होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक क्लियर गोल होना चाहिए जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, खुद की गाड़ी खरीदनी है, खुद का घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, बच्चों की एजुकेशन है, खुद की शादी है, वगैरह वगैरह। तो ध्यान रखिए आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हो वो गोल बेस्ड हो और आपके गोल्स आपके दिमाग में क्लियरली डिफाइंड हो। हर गोल के हिसाब से आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। कैसे बनाना है प्लान, उसके लिए ऑप्शंस भी आपको कई सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स, इजी एंड डाइवर्सिफाइड, स्टॉक्स, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड या ईटीएफ्स और एमएफ के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बैंक एफडीज और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स व्हिच आर वेरी सेफ, एंड बॉन्ड्स फॉर सेफ इनकम। इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबका एक अलग अलग रोल होता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी में, डिपेंडिंग ऑन योर गोल एंड रिस्क टॉलरेंस। और एक और बात, इन्वेस्टमेंट का काम सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट के कई सारे अलग अलग काम होते हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन को बीट करना। जब जरूरत हो तब पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि लिक्विडिटी। टाइम के साथ मनी को ग्रो करना और सिंपल और लो कॉस्ट एग्जिट ऑप्शंस भी प्रोवाइड करना। तो नाउ दैट वी नो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू हमें इन्वेस्टमेंट का मिल गया है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज एसेट एलोकेशन। जैसे कि किसी भी हेल्दी थाली में हर एक चीज का स्पेसिफिक पोर्शन होता है, दाल का, रोटी का, चावल का, सब्जी का, इवन फॉर सैलेड्स एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पोर्शन होता है। वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो में कैश, डेट, इक्विटी, गोल्ड, इन सब का एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस होना बेहद जरूरी है। हर इंसान का एसेट एलोकेशन अलग अलग होता है और ये एसेट एलोकेशन आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन से बचाता है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। किसी भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान का, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा मंत्र होता है कि डाइवर्सिफाई स्मार्टली एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग रन। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी मगर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे, जैसे कि नंबर 1, सेविंग्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इन्वेस्टिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ को स्ट्रेस फ्री और एंजॉयबल बना देती है। इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करें, कंसिस्टेंटली करें एंड मेक योर मनी वर्क फॉर योर ड्रीम्स। आज ही से एक कमिटमेंट करिए अपने पैसे के साथ स्मार्टली काम करने का। Thank you so much everyone. That is all for today. Stay curious, stay smart and most importantly, stay invested.